हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज मैं इस सेशन में पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना? एकदम ऑडियो क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर एकदम। तो आज इस सेशन में पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, जो है फजांस रूल। फजांस रूल का एप्लीकेशन भी पढ़ाऊंगा, उसके थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। पहले आप लोग को बता दूं, फजांस रूल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे केमिस्ट्री में। ये अगर देखा जाए तो मोस्ट एप्लीकेबल थिंग है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आज का सेशन हमारा पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा फजांस रूल पे। तो सब लोग ध्यान से इस रूल को समझेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ताकि कौन सा रूल कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये मैं आपको समझा सकूं और बताऊं। तो सबसे पहला काम ये है कि फजांस रूल होता क्या है। फजांस रूल में सबसे दो तीन रूल होते हैं इसमें। वो सारे रूल्स के बारे में बताता हूँ इस क्लास में। पहले सुनते चलो, समझते चलो। जहां भी कोई दिक्कत आएगी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अभी लाइव क्लास जो कर रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन जरूर पूछ सकते हैं। तो फजांस रूल क्या है, इससे क्या क्या डाटा निकलेगा, ये सब बताऊंगा, और क्या रूल होता है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले यही याद रखना है, फजांस रूल हमें दो चीजों के बारे में क्लियर क्लियर बात बताता है। एक, कोवेलेंट करेक्टर। कोवेलेंट करेक्टर, किस मॉलिक्यूल का कोवेलेंट करेक्टर कितना ज्यादा होगा, और एक आयनिक करेक्टर। और ये देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर हम किसी एक ऑर्डर को जान गए तो दूसरा ऑर्डर अपने आप पता चल जाएगा। तो कोवेलेंट करेक्टर जिसको पता है उसको आयनिक करेक्टर भी पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम जो रूल पढ़ेंगे ना, वो रूल डिपेंड करेगा कोवेलेंट करेक्टर के हिसाब से। सारे रूल्स कोवेलेंट करेक्टर के हिसाब से चलेगा। और जब भी ऑर्डर बताना होगा तो कोवेलेंट का जो भी ऑर्डर हम निकालेंगे उसका उल्टा कर देंगे आयनिक करेक्टर के लिए। सिंपल। तो पहले रूल क्या है, चलो बताते हैं आपको। तो फजांस रूल का रूल नंबर 1 कहता है, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर ग्रेटर द चार्ज either on cation, okay, greater the charge either on cation or anion greater the covalent character, greater the covalent character। ये एक लाइन पहले लिखो, रूल नंबर 1। इसके एग्जांपल में भी दे रहा हूं इस वीडियो में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कुछ मॉलिक्यूल दूंगा, उस मॉलिक्यूल में इस रूल को कैसे अप्लाई करना है ये बता दूंगा भी मैं। इसके बाद आगे के जो रूल्स बनेंगे उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वही बताऊंगा। इस रूल में सबसे पहले, ग्रेटर द चार्ज आइदर ऑन केटायन और अनायन ग्रेटर द कोवेलेंट फैक्टर। अब ये चार्ज वाली बात क्या है देखते चलो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर लिखा NaCl, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा MgCl2, और मैंने लिखा AlCl3। और अगर कोई पूछे कि इन तीनों मॉलिक्यूल में ज्यादा कोवेलेंट कौन है, तो ये तीनों मॉलिक्यूल में सबसे पहले देखना हमें चार्ज। यहाँ जो सेम चीज है उसको इग्नोर करो, क्लोरीन क्लोरीन सब में है, तो इससे डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। डिसाइड कौन करेगा? हमारा मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अभी के लिए चार्ज निकालने आता होगा। क्लोरीन के पास -1 चार्ज होता है, उसको बैलेंस करने के लिए +1, +2 एंड +3 चार्ज होगा। रूल के हिसाब से देखो तो बड़ा इजी हो गया। ग्रेटर द चार्ज आइदर ऑन केटायन और अनायन ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये चार्ज सबसे ज्यादा हो गया एल्यूमिनियम का, चार्ज ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रूल कि जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, उतनी ज्यादा उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर होगी। ये निश्चित है, इसके क्वेश्चन बहुत सारे आगे होने वाले हैं। ये रूल नंबर 1 है, सिंपल। और हमेशा रूल नंबर 1 को ही फॉलो पहले करना है हमें, और बाकी के रूल बाद में फॉलो करने हैं। ओके, रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2, फजांस रूल का रूल नंबर 2 सिंपल। जब चार्ज सेम हो तो हम रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इफ चार्जेस आर सेम तो रूल नंबर 1 काम करेगा। देन दो चीज याद रखना, ग्रेटर द साइज, ओके, ग्रेटर द साइज ऑफ अनायन। तो हम साइज की बात करेंगे अनायन और कैटायन का। साइज अनायन का जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस या कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। लेकिन जब हम साइज की बात करेंगे कैटायन का तो उल्टा है। लोअर द साइज ऑफ कैटायन, लोअर द साइज ऑफ कैटायन greater the covalent character, greater the covalent
कैरेक्टर। ये दो रूल दिमाग में एकदम छाप लो, बहुत 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 इजी है और समझ में भी आएगा। तो सिंपल क्या है, जब चार्ज सेम हो तब की बात है, तब हम क्या करेंगे, साइज की बात करेंगे। साइज किसका किसका, अनायन का भी, और साइज किसका, कैटायन का भी। अगर अनायन का साइज होगा तो बड़ा होना चाहिए साइज उसका, कैटायन होगा तो उसका साइज छोटा होना चाहिए। बस ये बात। इसका एग्जांपल देख लो, रूल को लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या वीडियो पॉज करके इसका नोट बना लेना। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि हमारे पास अगर HCl हो, HF मॉलिक्यूल हो, HBr हो और HI हो। देखो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि चार्ज फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे +1 चार्ज, -1 चार्ज, +1 चार्ज, -1 चार्ज, +1 चार्ज, -1 चार्ज, +1 चार्ज, -1 चार्ज, मतलब चार्ज तो सेम हो गया। तो क्या रूल नंबर 1 अप्लाई कर पाएंगे हम इसमें, सोच के बताओ कमेंट सेक्शन में। नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि रूल नंबर 1 कहता था कि चार्ज डिफरेंस तो होना चाहिए ना, चार्ज या तो कैटायन का होना चाहिए डिफरेंट, या तो अनायन का। यहाँ तो दोनों सेम सेम चार्ज हो गया। तो देखते ही पता चल गया कि क्वेश्चन में चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज सेम है तो साइज पे बजाएंगे हम। अब सवाल ये है कि साइज फैक्टर मैंने दोनों बातें बताई हैं, कैटायन का भी साइज, अनायन का भी साइज, किसका साइज फॉलो करें। तो हमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंट कौन है, याद रखना डिफरेंट कौन है। यहाँ पे H, H और HH ये सब है, ये सब सेम है ना, तो कैटायन से तो काम हमारा चलने वाला है नहीं, क्योंकि कैटायन का सेम। डिपेंड किस पे करेगा, अनायन पे, बिल्कुल सही। अनायन के साइज के बारे में मैंने क्या बोला है, साइज अनायन का जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो हमारे पास अनायन है कौन से, F-, Cl-, Br-, I-। इनमें सबसे बड़ा अनायन हमारा है I-, और सबसे ज्यादा कोवेलेंट फैक्टर उसी का हो जाएगा। तो ये कोवेलेंट फैक्टर को बताने में कोई दिक्कत। और साथ ही साथ याद रखना, अगर आयनिक कैरेक्टर पूछेगा तो हमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ठीक उल्टा ऑर्डर बना देना है, वही हमारा आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा, सिंपल। ठीक है, तो पहला था रूल कि हम चार्ज को फोकस करेंगे, और दूसरा रूल है हम साइज को फोकस करेंगे। साइज किसका, साइज कैटायन का, अनायन का, दोनों का। अनायन का साइज हो तो बड़ा होना चाहिए, कैटायन हो तो छोटा होना चाहिए। एक और सवाल देखते हैं इसके ऊपर। ये मैं क्वेश्चन के थ्रू पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सब लोग। जो यूट्यूब पे देखेंगे इस वीडियो को, वो यूट्यूब वीडियो पॉज करके तुरंत आंसर ट्राई करोगे और बताओगे कि सर मैंने आंसर ट्राई किया था और मेरा सही हुआ। जैसे ये वाला, हमारे पास NaF है, NaCl, NaBr और NaI। अगर मैं ऑर्डर पूछूं, ऑर्डर ना पूछ के एक चीज में पूछूं, इन चारों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है, तो क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। इन चारों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है। और सबसे जरूरी बात, चार्ज की प्रायोरिटी पहले रखना, पहले चार्ज को ही चेक करना, एकदम सही, वेरी गुड। यहाँ पे Na+, F-, Na+, Cl-, Na+, Br-, Na+, I-। ये तो चेंज ही नहीं हुआ। जब चार्ज चेंज नहीं हुआ तो साइज, और साइज किसका, तो फिर से बड़ा सिंपल था पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें साइज अनायन का ही हम देखने वाले हैं, और इसी वजह से साइज इंक्रीज करता चला जाएगा। और ये सही ऑर्डर भी बनाया आप लोगों ने, देखो कितना आसान हो गया। और भी सवाल आएंगे इसके ऊपर, जैसे कि ध्यान से सुनना, बहुत इजी है लेकिन ध्यान सुनोगे तब। जैसे कि हमारे पास आ जाए LiF, हमारे पास आ जाए NF, हमारे पास हो KF, RBF एंड सो ऑन, CSF, बहुत सारे आगे हो सकते हैं। तो इन चारों की बात करते हैं पहले, ठीक। तो अगर मैं क्वेश्चन ही बनाते हैं ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा और मैं पूछूंगा कि मोस्ट कोवेलेंट इन चारों में कौन होगा। ठीक है, मैं इसका करता हूं पोलिंग और देखता हूं कि आप में से कितने लोग बता पाते हैं। ऑप्शन में देता हूं A, दिस इज B, दिस इज C और दिस इज D ऑप्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप तो सही करो, और मैं चाहूंगा भी सही हो, क्योंकि इसमें जो रूल हमने बताया ना चार्ज और साइज के बारे में, अगर वो समझ गए तो गलत तो नहीं होना चाहिए। बाकी मैं देखता हूँ, चलो स्टार्ट करो, पोलिंग स्टार्ट फटाफट, स्टार्ट 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 स्टार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। LiF, NaF, KF एंड RBF। सबसे पहला काम क्या है हमारा, हम चेक करेंगे कि हम रूल कौन सा फॉलो करें। हम रूल नंबर 1 जानते हैं, रूल नंबर 2 जानते हैं, दोनों रूल में कौन सा रूल फॉलो करना है, पहले इस पर फोकस करो अच्छे से, फिर आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत इजी है। देखो चार्ज वाली बात तो हमें पता है पहले से कि चार्ज कैन नॉट बी फॉलोड इन दिस 4 मॉलिक्यूल, क्योंकि चार्ज सबका सेम दिख रहा है हमें। चार्ज डिफरेंट होता तो बता पाते हम। तो फिर क्या करें, तो हम देखेंगे इसका साइज। आनंद ने करेक्ट किया, वेरी गुड। साइज का देखने वाले हैं। अब साइज यही तो पूछ रहा था मैं कि बताओ किसका साइज फॉलो करने वाले हैं आप लोग, कैटायन का कि अनायन का, यही तो सवाल था, है ना। तो जो चीज सेम था, मैंने क्या बोला, जो चीज सेम होते हैं उसका साइज कंपेयर हम नहीं करते हैं। जो चीज सेम होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉलिक्यूल में, जो डिफरेंट है उससे पड़ेगा, कैटायन से पड़ेगा। और यहीं पे मिस होता है सबसे, है ना, रूल में हल्का सा डिफरेंस है। सुनो,
अनायन का साइज मैंने कहा था ज्यादा होना चाहिए, कैटायन का नहीं। कैटायन का साइज छोटा हो तब ज्यादा कोवेलेंट होगा, उल्टा है ये, है ना। दिस इज जस्ट डिफरेंट, ये एकदम ऑपोजिट है उसके। तो जैसे हमने क्वेश्चन किया तो हमने देखा कि Li+ जो हमारा कैटायन है वो सबसे छोटा कैटायन है, तो छोटा कैटायन ज्यादा कोवेलेंट, बस काम खत्म, आंसर हो जाएगा। ऑर्डर बनाना चाहते हो तो पता चल गया होगा, LiF, NaF, KF एंड RBF। क्या कोई डाउट किसी को यहाँ तक? डाउट डाउट डाउट। अभी ये दो रूल समझ के आप बहुत सारे क्वेश्चन अभी कर सकते हो, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी, और उसके बाद एक रूल नंबर 3 आता है जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो पेपर में आया तो बहुत लोग गलत करके आएंगे लेकिन आप समझ पाओगे। तो पहले रूल नंबर 2 तक, रूल नंबर 2 तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 1 और 2 से, वो देखते हैं और आप लोग ट्राई करो। जैसे कि पहला सवाल, अगर मैं देता हूँ CF2, ओके, आई एम गिविंग यू NaCl, आई एम गिविंग यू AlCl3, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और एक दे रहा हूं मैं MgCl2। एक काम करते हैं, एक आसान करने के लिए मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको हटा देता हूँ, ठीक है, Cl2 ही लगा देता हूँ ताकि कोई डिफरेंस ना लगे। चलो ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अभी मैं जितने क्वेश्चन ही पूछूंगा मॉलिक्यूल के, वो सारे के सारे क्वेश्चन कोवेलेंट कैरेक्टर पे ही होंगे, ठीक है। तो ये नहीं पूछना है कि आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर, ये हमारा सवाल फिक्स्ड है, यही होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसमें चारों में सबसे ज्यादा जो हमारा कोवेलेंट होगा वो कौन होगा, ठीक है। मैं पोलिंग स्टार्ट करता हूँ, इसका लाइव पोलिंग, और बाकी यूट्यूब पे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, आंसर ट्राई करेंगे, फिर वीडियो प्ले करना, उसके बाद 30 सेकंड का टाइम लगेगा, उसके बाद मैं जब आंसर बताऊंगा तो पता चल जाएगा कि आंसर आपका सही था गलत था, और अटेम्प्ट कैसे करना था। इस क्वेश्चन में आपको मैं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ ना, उसमें रूल नंबर 1 और 2 दोनों को मिला के पूछ जाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप दोनों चीजों को समझो। शुरू करो शुरू करो शुरू करो। एकदम आसान था, बहुत आसान है ये। इसमें जो हमने रूल नंबर 1 और 2 पढ़ा ना, वो एक तरह से ऑर्डर की तरह है। हमें हर क्वेश्चन में सबसे पहले रूल नंबर 1 को फॉलो करना है, देन रूल नंबर 2 को फॉलो करना है। अगर रूल नंबर 1 के हिसाब से हमें पता चल जाए ना, तो हम रूल नंबर 2 पे पहुंचेंगे ही नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चारों मॉलिक्यूल में पहले हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर समझेंगे कि हमारे से होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपने देखा जो CF2 वाला था, AlCl3, तो सबसे पहले चार्ज फॉलो करना है, ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी आपको। चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्ज फैक्टर। इसके हिसाब से जब अगर चार्ज डिफरेंट हो तो चार्ज फैक्टर को फॉलो करके फजांसुल का आंसर कर दो। अगर अगर चार्ज सेम है तो साइज का बात करेंगे हम, और साइज किसका किसका, अनायन का साइज ज्यादा बड़ा होना चाहिए और कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन दूं मैं कि हमारे पास अगर है मान लो LiCl, ओके, वी हैव LiCl, हमारे पास मान लो है NaCl, हमारे पास है KCl, ओके, और वी हैव RbCl, ओके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों में ज्यादा कोवेलेंट कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोस्ट कोवेलेंट मॉलिक्यूल इन दिस 4 ऑप्शन, बड़ा इजी है, बहुत इजी है। कमेंट से चैट में आंसर कर दो फटाफट, एकदम इजी है। क्योंकि देखो बात है सिंपल, हाँ बात है सिंपल कि हमें जब जरूरत पड़ेगी जिस रूल की ना, उस रूल का अप्लाई करेंगे। यहाँ पे चार्ज जब सेम है, जब चार्ज ही सेम है तो फिर प्रॉब्लम तो खत्म। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इफ द चार्ज आर सेम देयर इज नो नीड टू अप्लाई द अदर रूल। सिंपल सा बात है, साइज, कैटायन का साइज छोटा है, ज्यादा कोवेलेंट होगा। अब मैं पढ़ाने वाला हूं तीसरा। ये जो थर्ड रूल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है फजांस का, जिसमें मैं एकदम सिंपल तौर पर बताता हूं। हम सिंपल एक बात याद रखते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप 11 का एलिमेंट और अगर हमारे पास ग्रुप 12 का एलिमेंट हो जाए आ जाए, तो याद रखना कि इनसे ज्यादा कोवेलेंट और कोई भी कंपाउंड नहीं होगा, चाहे वो भले ही फर्स्ट और सेकेंड रूल के हिसाब से होता हो। ग्रुप 11 में जैसे याद होगा कॉपर, सिल्वर, है ना, और गोल्ड, राइट। ये ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा कोवेलेंट होंगे। और साथ ही साथ ग्रुप 12 मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये 6 एलिमेंट को दिमाग में एकदम छाप लो, याद कर जाओ, क्योंकि ये जो 6 एलिमेंट होंगे हमारे पास, इनका अगर कोई भी सॉल्ट हम लेते हैं तो उनका नेचर हमेशा से ज्यादा कोवेलेंट होगा बाकी किसी भी एलिमेंट से, अगेंस्ट द अदर 2 रूल्स, है ना। जो ऊपर के 2 रूल थे, उस रूल के अगेंस्ट ये ज्यादा कोवेलेंट होंगे। जैसे एग्जांपल मैं दूंगा अभी, लेकिन लिख जरूर लेना पहले। तो ग्रुप 11 का एलिमेंट और ग्रुप 12 का एलिमेंट, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड,
जिंक, कैडमियम, मरकरी, अगर ये होंगे तो इनसे ज्यादा कोवेलेंट और कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई कंपाउंड नहीं होगा। इसका रीजन मैं बताऊंगा, लेकिन आज हम क्वेश्चन पे आने वाले हैं, इसलिए मैं फटाफट ये बता देता हूं ताकि क्वेश्चन अच्छे से कर सके। तैसे की अब जैसे ये रूल नंबर 3 पता चला हमें, हमारा क्वेश्चन देखने का नजरिया बदल जाएगा। जैसे कि कैसे, अगर मैंने अब पूछा कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट इनमें से कौन होगा, जैसे कि हमारे पास आ जाए AgCl, ओके, ऑप्शन बी में दे दे हमारे पास आ जाए NaCl, ओके, ऑप्शन सी में आ जाए हमारे पास KCl, और ऑप्शन डी में अगर आ जाए MgCl2। तो जब मैंने अगर रूल नंबर 3 नहीं बताया होता, तो हो सकता है कि आप ये सोचते कि ये MgCl2 वाला ही ज्यादा कोवेलेंट होता। करेक्ट है ना? हम यही सोचते ना, हम सोचते कि ये MgCl2 वाला जो है वही ज्यादा कोवेलेंट होता, लेकिन ऐसा अब हमें नहीं करना, क्योंकि MgCl2 हमारा जो है ना वो ज्यादा कोवेलेंट तब होता है जब AgCl यहाँ पे नहीं होता। एकदम करेक्ट, जब AgCl यहाँ पे नहीं होता तब हम कहते कि वो ज्यादा कोवेलेंट है, लेकिन अभी अभी हम कहेंगे कि नहीं, हमारा जो ये है MgCl2 वो ज्यादा कोवेलेंट ना होके, ओके ये वाला करता हूँ, MgCl2 इज नॉट दैट मच कोवेलेंट एज मच एज AgCl। क्यों AgCl? क्योंकि AgCl के पास ग्रुप 11 और 12 का एलिमेंट वाला जो मैंने रूल बताया अभी, थर्ड रूल, वो है। तो ग्रुप 11 एलिमेंट्स आर ऑलवेज मोर कोवेलेंट देन द अदर कंपाउंड्स अगेंस्ट द अदर टू रूल्स। ये बात ध्यान रखनी है। मतलब इतना तो सिंपल समझ लो कि अगर हमारे पास ऑप्शन के अंदर में ग्रुप 11 का कोई एलिमेंट दिख जाए तो समझ जाना कि उससे ज्यादा कोवेलेंट कोई नहीं होगा। सिंपल है, ओके। तो इसको हम यहां से कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। तो चलो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले अब देखो करना क्या है। अब हमारे पास अब क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे फॉलो अप करेंगे, उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये सब दिखाता हूं इसको। सबसे पहले जैसे कि अगर हमें पता है कि ये ज्यादा कोवेलेंट और आयनिक कौन होते हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन एक आता है कि अगर हमारे पास एक ही ग्रुप के एलिमेंट इसी 11 के और 12 के हो जाए तो क्या करेंगे। तो जैसे कि इसमें कोई पूछे, जैसे ये देखो, इस पेन को थोड़ा सा मैं पतला कर देता हूं, ओके, आई थिंक दिस इज गुड। ओके, सो मैं कह रहा था कि अगर मान लो, हाँ, अगर मान लो इसी ग्रुप में से कोई एलिमेंट आए, जैसे कि हमारे पास AgCl हो, है ना, वी हैव AgCl हो जाए, हमारे पास मान लो एक आ जाए AuCl, ओके, हमारे पास आ जाए ZnCl2, ओके, और हमारे पास अगर आ जाए मान लो CuCl। अब कोई अगर पूछे कि इन चारों में ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, तो एक बात का ध्यान रहे, बहुत ध्यान रहे अच्छे से। अब हमें रूल फॉलो करना तो है, बट थर्ड रूल का अब काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि थर्ड रूल कहता था कि जो ग्रुप 11 12 का एलिमेंट होगा वो ज्यादा कोवेलेंट होगा। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, जबकि यहाँ पे सारे ग्रुप 11 12 के ही तो हैं, सिल्वर, गोल्ड, जिंक एंड कॉपर। तो हाँ, यहाँ पे हमारा काम होगा सिंपल क्या करना, कि हम देखेंगे अपने बाकी के दो रूल को। अगर ग्रुप 11 12 के एलिमेंट हमें मिल जाए तो हम बाकी के दो रूल को फॉलो करेंगे इसमें। तो चार्ज जिसकी ज्यादा होगी उसका कोवेलेंट फैक्टर ज्यादा होगा, जिसका साइज वाला फैक्टर भी वही फॉलो करेंगे हम। यहाँ पे हमारा काम चार्ज से हो जाना चाहिए, क्योंकि Zn2 प्लस के पास +2 चार्ज है और बाकियों के पास नहीं है। एंड यही वो कारण है जिससे हम कह सकते हैं कि ZnCl2 इज मोस्ट कोवेलेंट। सिंपल। और देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास आ जाए ये वाला तो क्वेश्चन जरूर करना है सबको। अगर इनमें से मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है AgF में, एकदम ध्यान से करना है। ऑप्शन बी में अगर मैं पूछूं AgCl में, AgBr में, ओके, और ऑप्शन डी में AgI में, इन चारों में ज्यादा कोवेलेंट कौन है अगर पूछा जाए तो चलो कमेंट में बताओ। और बाकी लोग जो यूट्यूब पे देखेंगे वो वीडियो पॉज करके और फिर बताएंगे, फिर मैं उनको बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। जल्दी बताओ, बहुत इजी आंसर है इसका। इनमें ज्यादा कोवेलेंट कौन है, इन चारों में, इन चारों में ज्यादा कोवेलेंट कौन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट। हमें जब सिल्वर ही सबका कंपाउंड दे दिया गया है तो रूल नंबर 3 का कोई बात ही नहीं है इसमें। हम सिंपल क्या फॉलो करेंगे, हम सिंपल फॉलो करेंगे साइज फैक्टर। साइज फैक्टर का मतलब जो डिफरेंट हो उसका। यहाँ पे Ag तो सेम है, केटायन सेम, अनायन डिफरेंट, अनायन का साइज जितना बड़ा उतना ज्यादा वो कोवेलेंट होगा। तो बस हो गया आंसर। तो दिस इज AgI इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3,
उसका बस अभी मैंने रूल बताया कि रूल ये होता है, कुछ एग्जांपल मैंने दिए इस क्लास में। हमारी अगली क्लास जो होगी ना वो फुली डिपेंड करेगा फजान सुल के क्वेश्चन के ऊपर और उसके एप्लीकेशन के ऊपर। एक फजान सुल का एप्लीकेशन ही बाकी रहेगा इसमें, तो उस वीडियो को जरूर देखना है। मैं इस वीडियो को अब यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ और आप लोग अगले वीडियो में जरूर आएंगे और वहां पे सीखेंगे मुझसे कि कैसे हम उसके एप्लीकेशन को समझ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जब आए तो हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉलिबिलिटी भी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो फजान सुल के कॉन्सेप्ट से हम बता सकते हैं आराम से। तो आइयो आओ अगले वीडियो में कल सेम टाइम सेम प्लेस फजान सुल के एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा और फजान सुल पे जो भी मैंने रूल सिखाया आज उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, और मिलते हैं अगली क्लास में सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू सो मच।